अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने जो है कंप्यूटर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर की सीरीज़ जो है वो स्टार्ट की हुई है, और ये जो हमारा कोर्स आउटलाइन है, ये जो हम कोर्स पढ़ रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं, ये हमारी जो है वो बीएस लेवल जो है, हमारा बीएस के जितने भी प्रोग्राम्स हैं, वो बीएस इस्लामियात है, एजुकेशन है, चाहे वो केमिस्ट्री है, ज़ूलॉजी है, बॉटनी है, इंग्लिश है, केमिस्ट्री है, ठीक है, मैथ का है, और फर्स्ट ईयर के जो हैं ये सारे वो टॉपिक्स हैं जो हर जो है डिपार्टमेंट में जो है वो ये करवाए जाते हैं, ठीक है। कोर्स आउटलाइन जो है वो ये सेम है। आज का जो हमारा टॉपिक है, जी हमने डिस्कस करना है डिफरेंट वे स्कीम ऑफ ट्रांसफरिंग डाटा फ्रॉम पेरिफेरल डिवाइसेस टू कंप्यूटर। हम स्कीम्स देखने लगे हैं, वेज देखने लगे हैं कि हमारा जो है पेरिफेरल डिवाइसेस से डाटा कैसे ट्रांसफ़र होता है कंप्यूटर तक, ठीक है। आज का ये क्वेश्चन है हमारा। हम चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। स्टार्ट करते हैं जी। हमने देयर आर टू वेज टू ट्रांसफ़र डाटा फ्रॉम पेरिफेरल डिवाइसेस टू द कंप्यूटर। हमारे पास कितने वेज हैं? हमारे पास टू वेज हैं पेरिफेरल, ठीक है। क्या कितने वेज हैं हमारे पास? टू वेज हैं डाटा को ट्रांसफ़र करने के, ठीक है। किसको? पेरिफेरल डिवाइसेस टू द सीपीयू। हमने अपने हमारी पेरिफेरल डिवाइसेस कौन सी हैं? कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, ये सारी क्या है हमारे पास पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं, ठीक है, जो कंप्यूटर के साथ अटैच की जाती हैं। उनसे डाटा जो है वो हमने सीपीयू तक कैसे ट्रांसफ़र करना होता है। हमारे पास डाटा को ट्रांसफ़र पेरिफेरल डिवाइसेस से डाटा को सीपीयू तक ट्रांसफ़र करने के कितने वेज हैं? हमारे पास टू वेज हैं। वन इज़ इंटरप्ट। पहला कौन सा है जी? इंटरप्ट्स हैं। दूसरा क्या है जी? डीएमए। अब इंटरप्ट्स और डीएमए क्या होता है ये अब हम देख लेते हैं। इंटरप्ट्स क्या है जी? एन इंटरप्ट इज़ अ सिग्नल, ठीक है। इंटरप्ट्स क्या है? ये कोई हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कुछ भी नहीं है। ये क्या होता है? ये एक सिग्नल होता है, ठीक है। इन दिस मेथड द प्रोसेसर issues a command to an IO device for input और आउटपुट ऑपरेशन। अच्छा जी, हमारा क्या प्रोसेसर क्या करता है? एक कमांड जो है वो इशू करता है कि मैंने आईओ डिवाइसेस से जो है इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, ठीक है। आईओ हमारे पास डिवाइसेस कौन सी होती हैं? इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है। अब हमारा प्रोसेसर कहता है कि उसने एक कमांड इशू की है कि आईओ डिवाइसेस से क्या करो, इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस परफॉर्म करवाने हैं हमने, ठीक है। फिर क्या है जी? द डिवाइस जनरेट्स एन इंटरप्ट सिग्नल टू द प्रोसेसर व्हेन इट बिकम्स रेडी फॉर ऑपरेशन। अब क्या है जी? डिवाइसेस जो हैं हमारे पास, आईओ डिवाइसेस जो हैं, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, ये सारी डिवाइसेस जो हैं ये हमारी आईओ डिवाइसेस हैं, ठीक है। ये क्या करती हैं? ये जनरेट करती हैं एक सिग्नल। उस सिग्नल को हम क्या कहते हैं? इंटरप्ट सिग्नल। ये क्या करती हैं? ये जनरेट करती हैं एक सिग्नल। किसको? प्रोसेसर की तरफ जो है वो एक सिग्नल जनरेट करती हैं, उसको कहती हैं, उसको बताती हैं कि मैं रेडी हूँ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। व्हेन इट बिकम रेडी फॉर ऑपरेशंस, कि मैं ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए रेडी हूँ। एज द सीपीयू रिसीव द इंटरप्ट सिग्नल, ठीक है। सीपीयू क्या करता है? उसके इंटरप्ट सिग्नल को, उसके सिग्नल को क्या करता है? रिसीव करता है। इट सस्पेंड्स ऑल अदर प्रोसेसिंग एंड परफॉर्म्स एंड दैट आईओ ऑपरेशन। अब क्या करता है सीपीयू? क्या करता है? वो इंटरप्ट सिग्नल को रिसीव करता है, और सीपीयू जो पहले से प्रोसेसिंग परफॉर्म कर रहा होता है उसको क्या कर देता है? वो स्टॉप कर देता है, सस्पेंड कर देता है, मतलब ख़त्म कर देता है, रोक देता है, कर देता है। और फिर क्या करता है? वो आईओ ऑपरेशंस जो उसने इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए दिया है उसको फिर परफॉर्म करता है, ठीक है। समझ आ गई? क्या इसमें बोला है कि सीपीयू जब वो सिग्नल, इंटरप्ट सिग्नल रिसीव करता है, सीपीयू के पास वो सिग्नल आता है, सीपीयू जो पहले से कोई काम परफॉर्म कर रहा होता है वो क्या करता है? उस काम को वो स्टॉप करता है, सस्पेंड करता है, मतलब स्टॉप कर देता है, और किस ऑपरेशंस को परफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है? आईओ ऑपरेशंस को परफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है। अब देख लेते हैं इसके एडवांटेजेस क्या हैं। द एडवांटेजेस ऑफ दिस मेथड एज फॉलोज। अच्छा जी, एडवांटेजेस देख लेते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? द एडवांटेजेस ऑफ दिस मेथड आर एज फॉलोज।
पहला क्या है जी, इट रिक्वायर्स नो एडिशनल हार्डवेयर। ठीक है, इसके लिए इंटरप्ट सिग्नल्स के लिए हमें एडिशनल हार्डवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब किसी भी एक्स्ट्रा कंपोनेंट के हार्डवेयर की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ती। इसका एक एडवांटेज ये है। दूसरा क्या है जी, इट इज़ सिमिलर टू इम्प्लीमेंट, सिंपलर टू इम्प्लीमेंट। ठीक है, क्या है जी, इसको इम्प्लीमेंट करना क्या है, सिंपल है। डिसएडवांटेज देख लेते हैं, इट रिड्यूस द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ सीपीयू। ये क्या करता है, रिड्यूस करता है सीपीयू की परफॉर्मेंस को, ओवरऑल परफॉर्मेंस को। ठीक है, क्यों रिड्यूस करता है, क्योंकि जब आई ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है तो वो सीपीयू जो पहले से वर्किंग अपनी परफॉर्म कर रहा होता है, कोई प्रोसेस कर रहा होता है, तो वो क्या करता है, प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा होता है, तो वो क्या करता है, उस प्रोसेस को रोकता है, उस अपने काम को रोकता है और आई ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। ठीक है, इससे क्या होती है, हमारी सीपीयू की परफॉर्मेंस जो है वो रिड्यूस होती है, मतलब कम हो जाती है, क्योंकि अब सीपीयू ने जो उसको काम असाइन किया हुआ था वो उसने वो काम रोक के अपने आई ऑपरेशंस को परफॉर्म किया था। अच्छा जी, सेकंड वाला जो है हमारे पास मेथड, वे क्या है, डीएमए। डीएमए स्टैंड फॉर डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। डीएमए स्टैंड फॉर क्या है जी, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। डीएमए मेथड यूज अ स्पेशल हार्डवेयर कंपोनेंट कॉल्ड अ डीएमए कंट्रोलर। ठीक है, डीएमए जो है वो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस है। इस मेथड को हम यूज़ करते हैं जब, ठीक है, इसमें क्या यूज़ किया जाता है कि एक स्पेशल हार्डवेयर कंपोनेंट जो है वो यूज़ किया जाता है इस मेथड को यूज़ करने के लिए। ठीक है, उस कंपोनेंट, उस हार्डवेयर कंपोनेंट का क्या नाम है जी, उसका नाम है डीएमए कंट्रोलर। ठीक है, ये हार्डवेयर हम डीएमए के मेथड को यूज़ करते हैं। उसमें क्या होता है जी, हमारे पास एक स्पेशल हार्डवेयर जो है वो यूज़ होता है, उस हार्डवेयर का नाम क्या है, डीएमए कंट्रोलर है। ठीक है, ये क्या करता है, इट अलाउज आईओ यूनिट टू राइट एंड रीड डाटा डायरेक्टली टू एंड फ्रॉम द मेन मेमोरी विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सीपीयू। अब ये क्या कह रहे हैं कि ये क्या अलाउ करता है, ये जो ये हमारे पास हार्डवेयर डिवाइस जो है ये क्या करती है, ये अलाउ करती है आईओ यूनिट को, इनपुट आउटपुट यूनिट को अलाउ करती है कि तुम डाटा को रीड भी कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो। ठीक है, कहाँ, डायरेक्टली टू एंड फ्रॉम मेन मेमोरी, मतलब आपने मेन मेमोरी से डाटा रीड करना है या राइट करवाना है, आप डायरेक्टली उसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सीपीयू। सीपीयू अब इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, जैसे कि हमने इंटरप्ट्स में देखा कि उसमें क्या था, सीपीयू इन्वॉल्व होता था। जब भी आपका आई ऑपरेशन आपने परफॉर्म करना होता था तो क्या होता था कि सीपीयू इन्वॉल्व होता था, सीपीयू अपनी सारी वर्किंग रोक के आपके आई ऑपरेशंस को परफॉर्म करना स्टार्ट करता था। लेकिन इसमें क्या है कि हम विदाउट सीपीयू, मतलब अब इसमें सीपीयू की इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत नहीं है, सीपीयू को इन्वॉल्व होने की इसमें ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या करता है कि आई यूनिट से हम रीड और डाटा को, मतलब मेमोरी से रीड भी करवा सकते हैं, राइट भी करवा सकते हैं। द सीपीयू जस्ट issues an IO command and the rest of work is completed with the help of a special DMA model। अब क्या है जी, CPU क्या करता है, सिर्फ वो इशू करता है कमांड को, IO कमांड्स को। IO कमांड कौन सी, हमारी इनपुट आउटपुट कमांड्स को जो है वो सिर्फ इशू करता है और बाद में अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, फिर क्या करता है जी, ये जो IO कमांड है, हमारी ऑपरेशंस है, वो कौन परफॉर्म करवाता है, ये डीएमए मॉडल जो है, डीएमए कंट्रोलर उसको कंप्लीट करता है। ठीक है, ये क्या करते हैं, एंड रेस्ट ऑफ वर्क इज कंप्लीटेड विद द हेल्प ऑफ अ स्पेशल डीएमए मॉडल। अब जो हमारे पास इंटरप्ट में था कि सीपीयू आई ऑपरेशंस को परफॉर्म करता था, अब क्या है जी, आई ऑपरेशंस को कौन हैंडल करेगा, हमारा डीएमए कंट्रोलर हैंडल करेगा। अब सीपीयू की वर्किंग जो है, उसकी स्पीड जो है वो अपनी रहेगी, वो अपना काम करता रहेगा, वो सिर्फ क्या करेगा, आईओ कमांड को जो है वो इशू करेगा और जो है हमारा डीएमए कंट्रोलर जो है वो उस कमांड को, ऑपरेशंस को, आईओ ऑपरेशंस को देखेगा। एडवांटेजेस देख लेते हैं क्या है जी इसके एडवांटेजेस। इट्स स्पेशल हार्डवेयर इम्प्रूव्स द परफॉर्मेंस ऑफ सीपीयू। ठीक है, एक हमारे पास जो है वो स्पेशल हार्डवेयर यूज़ होता है, वो क्या करता है जी, इम्प्रूव कर देता है हमारी परफॉर्मेंस ऑफ सीपीयू। सीपीयू की जो परफॉर्मेंस है, वर्किंग है, उसको क्या कर देता है, इम्प्रूव करवाता है। सीपीयू डज नॉट हैव टू वेट फॉर द कंप्लीशन ऑफ आईओ ऑपरेशंस। ठीक है, अब क्या है, हमने ऊपर पढ़ा ना कि सीपीयू को फिर वेट नहीं करना पड़ता आईओ ऑपरेशंस को कंप्लीट
करने के लिए, ठीक है? अब देखें सीपीयू आई ऑपरेशंस जो हैं वो परफ़ॉर्म करने हैं, तो सीपीयू क्या करता है कि उसको फिर आई ऑपरेशंस जो हैं उनको कंप्लीट होने तक उनका वेट नहीं करता, बल्कि आई ऑपरेशंस को फिर डीएमए कंट्रोलर जो है वो उन ऑपरेशंस को परफ़ॉर्म करता है, और सीपीयू जो अपना काम उसने वो कर रहा होता है, वो अपना काम जो है वो जारी रखता है, मतलब अपने काम को कंटिन्यू करता है, अपने काम को करता रहता है, और जो आई ऑपरेशंस हैं फिर वो कौन कंट्रोल करता है? डीएमए कंट्रोलर। डिसएडवांटेजेस क्या है जी? इट इज़ मोर कम्प्लेक्स एंड डिफ़िकल्ट टू इम्प्लीमेंट। अच्छा, इसको इम्प्लीमेंट करवाना जो है वो बहुत ही मुश्किल है, कम्प्लेक्स है और डिफ़िकल्ट है, ठीक है? इट आल्सो रिक्वायर्स मोर हार्डवेयर। देखिए, आपको हमें इसको डीएमए को यूज़ करने के लिए हमें एक स्पेशल हार्डवेयर की ज़रूरत होती है, जिसे हम डीएमए कंट्रोलर कहते हैं। सो वो कह रहे हैं कि इट आल्सो रिक्वायर मोर हार्डवेयर, मतलब हमें हार्डवेयर की भी ज़रूरत पड़ती है, जिससे हमारी कॉस्ट भी जो है वो ज़्यादा आती है। आज के इस लेक्चर में हमने देखा कि कितने वेज़ हैं पेरिफेरल डिवाइसेस से कंप्यूटर तक डाटा ट्रांसफ़र करने के। हमारे पास 2 वेज़ हैं, इंटरप्ट्स हैं और डीएमए। हमने इंटरप्ट्स देखा और डीएमए देखा। इस लेक्चर में अगर आपको किसी भी बात की समझ ना आई हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।